हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज हम क्लास 6 का मैथ्स करेंगे बच्चों। तो कुछ हम जरूरी क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, अभी जो हम चैप्टर पिक कर रहे हैं वो है क्षेत्रमिति। तो इसी चैप्टर से कुछ हम क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर आप लोगों को ये क्वेश्चंस आते हैं तो मेरे साथ साथ आप सॉल्व करेंगे। पहले मैं क्वेश्चन देके आपको पूछूंगा। जिस बच्चों को नहीं आते हैं उनके लिए बिल्कुल बेसिक से मैं चीजें यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो दोनों ही कंडीशन में आपको यहाँ पे ध्यान देना जरूरी हो जाता है, ताकि आप जो यहाँ पे क्वेश्चन दिए जाएं वो अच्छे से कर पाए। इसी के साथ चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो स्टूडेंट्स, जो चैप्टर है आपके सामने क्षेत्रमिति, और इसी चैप्टर के बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे आप क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीजें आने वाली हैं, सबसे पहले तो हम इसको स्टडी करते हैं। तो देखिए, कोई भी अगर आपको आकृति दी हो, ठीक है, आकृति किसी भी शेप में हो सकती है। तो किसी भी तरह की आपको अगर आकृति दी हो, जैसे आकृति तो कुछ ऐसी भी हो सकती है ना। कुछ कुछ ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है। तो कई तरह की आपके सामने आकृतियां आ सकती हैं। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा जाएगा, यहाँ पे आपसे पूछ सकते हैं कि भाई परिमाप बता दीजिए। आप परिमाप क्या होता है ना। किसी चीज का परिमाप निकालने के लिए आपको बोला जा सकता है, और आपको क्षेत्रफल भी निकालने के लिए बोला जा सकता है। तो हम धीरे धीरे ये चीज सीखेंगे कि भाई परिमाप कैसे निकालते हैं, कौन सी आकृतियों का, क्योंकि हर आकृति का अलग तरीके से निकलता है। लेकिन परिमाप का मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, ये चीज पहले आपको यहाँ पे सीखनी पड़ेगी। तो परिमाप क्या होता है, सबसे पहले ये चीज देखते हैं। परिमाप को हम इंग्लिश में पेरीमीटर भी बोलते हैं। तो पेरीमीटर क्या हुआ, क्षेत्रफल को हम एरिया बोलते हैं। क्षेत्रफल को एरिया बोलते हैं हम। अब देखिए, यहाँ पे अगर हम परिमाप की बात करें तो ये ले लेते हैं, ये एक स्क्वायर है ABCD। तो यहां से शुरू करते हैं इस फिगर से। तो अगर परिमाप की बात करते हैं हम, तो परिमाप क्या होता है, यहाँ पे आपको इसकी साइड्स दिख रही हैं, भुजाएं दिख रही हैं। जैसे ये AB, ठीक है, फिर BC, फिर CD और फिर DA। ये देखिए, इसकी जो बाउंड्री हो गई, चारों तरफ हो गई, इसको हम बोलते हैं परिमाप। ठीक है, परिमाप क्या हो गया, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA या AD। तो ये परिमाप हो गया जब हम इसकी जो बाहर की तरफ जितनी भी भुजाएं हैं, बाउंड्री है, उसकी पूरे की लेंथ बोल सकते हैं, या सभी भुजाओं को ऐड करके जो हम लिखते हैं वो हो जाता है परिमाप। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे परिमाप क्या होगा, एक तो ये भुजा है, एक ये है, एक ये है, इन तीनों की लंबाई को हम ऐड कर देंगे, परिमाप हो जाएगा। इसका परिमाप कैसे आना चाहिए, ये जो दिख रही है इसकी बाउंड्री, इस पूरी बाउंड्री की लंबाई जब हम निकालेंगे तो ही हमें परिमाप का पता लग पाएगा। इसी तरह इसका परिमाप हम निकाल देते हैं। अब परिमाप आपको समझ में आ गया है, तो क्षेत्रफल क्या होता है ये भी जान लीजिए। क्षेत्रफल देखिए, जो इसकी बाउंड्री के अंदर एनक्लोज्ड सरफेस है उसको हम क्षेत्रफल बोलते हैं। मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, जिस भाग को मैं छायांकित कर रहा हूं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इस भाग को मैं छायांकित कर रहा हूं, ये भाग क्या हो गया, इसका वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। तो जो भी अंदर का आपको पोर्शन दिखता है बाउंड्रीज के अंदर, उसको हम क्षेत्रफल बोलते हैं। इसी तरह ये पूरा एरिया इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल बन गया। चीजें ऐसी हैं जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए।
ठीक है, तो करने वाले हैं ताकि आपको भी चीजों का आइडिया हो जाए। अब हम एक काम करते हैं, कुछ मैं आकृति यहाँ पे बनाता हूँ। ठीक है, आकृति यहाँ पे मैं बनाता हूँ। ये आकृति हो गई। ठीक है, अब इसकी मैं जो जो भुजाएं हैं वो लिख देता हूँ कि भाई कौन सी भुजा का क्या माप है। जैसे ये 40 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये भी 40 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर है। अब आपको क्या करना है, इसका परिमाप निकालना है। क्या निकालना है? परिमाप। कैसे निकालते हैं? मैंने बताया था कि जो भी भुजाएं हैं, जैसे AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, तो सभी भुजाओं को हम ऐड कर देते हैं। यहां पे भी आपको इसका परिमाप निकालना है, तो चलिए जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए और इसका परिमाप निकालेंगे हम। तो बताइए क्या परिमाप आता है इसका। तो बच्चों यहाँ पे क्या चीज होने वाली है, देखिए AB की लेंथ कितनी है वो लिख देंगे हम, है ना, 40 सेंटीमीटर है, प्लस BC की लेंथ है 10 सेंटीमीटर, प्लस CD की लेंथ है 40 सेंटीमीटर और DA की लेंथ है 10 सेंटीमीटर। बस अब क्या करना है, इनको ऐड करके आपको लिखना है। तो अपने तरीके से आप ऐड कर दीजिए। 40 प्लस 10 कितना होता है? 50 होता है। 50 और 40 प्लस 10 50 हो जाएगा। ठीक है, एंड 50 प्लस 50 कितना हो जाएगा? 50 प्लस 50 दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो ये 100 आ जाएगा। बस इतना ही तो आपको करना था। तो अब आप समझ गए होंगे कि परिमाप आप कैसे निकालते हैं। इसको नोट डाउन कर लें। इसी तरह का एक और क्वेश्चन हम करने वाले हैं। अब ये आप आकृति देख सकते हैं, इसकी भी जो भुजाएं हैं वो यहाँ पे आपको पता है, और आप देख पाएंगे कि सभी भुजाएं समान हैं, सभी की लंबाई एक जैसी है। आपको परिमाप इसका फिर से निकालना है। तो परिमाप के लिए आप क्या करते हैं, AB प्लस BC CD प्लस DA। तो इसका आप परिमाप निकालेंगे और आंसर बताएंगे आप क्या होने वाला है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास 5 सेंटीमीटर AB है और BC भी 5 सेंटीमीटर है, CD भी 5 सेंटीमीटर है और DA भी 5 सेंटीमीटर है। तो 5 को आपने 4 बारी ऐड किया है, तो क्या आएगा आंसर? 5 प्लस 5 कितना होता है? 10 होता है। 10 में 5 ऐड करेंगे तो 15 और 15 में 5 ऐड करेंगे तो 20 आ जाता है। तो ये डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 20 सेंटीमीटर। ये तो आपको पता ही होगा कि 5 प्लस 5 कितना होता है? 10 होता है। फिर 10 में हम 5 ऐड कर देंगे तो 15 और इसमें भी 5 ऐड कर देंगे तो 20। या फिर 5 को आप 4 बारी ऐड कर रहे हैं तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, आपका यही आंसर आएगा। तो इस केस में देखिए यहाँ पे इसकी जितनी भी भुजाएं हैं वो सब बराबर हैं। और कितनी भुजाएं हैं इसकी? 4 भुजाएं हैं, है ना, 4 भुजाएं हैं, सभी बराबर लग रही हैं, तो इसको हम वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। ठीक है, इसको वर्ग बोल देते हैं। इसी तरह पिछले क्वेश्चन में देखेंगे तो इसकी आमने सामने वाली भुजाएं बराबर थी, जैसे AB और CD बराबर थी, AD और BC बराबर थी, तो इसको हम क्या बोलते हैं? आयत। आयत बोलते हैं। ठीक है, आयत या फिर रेक्टेंगल। और इसको हम बोलते हैं वर्ग या फिर स्क्वायर।
ये चीज आप अच्छे से समझ लें। और इसी के साथ हम कुछ और क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं। थोड़ा है ये क्वेश्चन बड़ा होने वाला है, तो आप ध्यान से इसको देखेंगे और हल करेंगे। तो बच्चों, कुछ इस तरह की आकृति आपके सामने आएगी। अब इसकी अगर नेमिंग करेंगे हम तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के और एल, ये सब इनके नाम हो गए। अब अगर इनका परिमाप की बात करें तो ये 1 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर। तो ये सब इसके परिमाप हैं, ठीक है। ये 3 सेंटीमीटर इसके लिए है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक है और ये यहाँ से यहाँ तक है। तो ये सब चीजें आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद अगर इसका परिमाप निकालना है तो आप क्या करेंगे, मैं बोलता हूँ इसका आप परिमाप निकालें। तो कैसे निकालेंगे परिमाप, यानी पेरीमीटर? तो जितने भी इसकी भुजाएं हैं सबको ऐड करेंगे हम। जैसे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ जी जी एच प्लस एच आई प्लस आई जे प्लस जे के प्लस के एल एंड प्लस एल ए। तो जितने भी भुजाएं हैं सबको ऐड करेंगे हम। तो जल्दी जल्दी से इनको ऐड करना स्टार्ट कर दीजिए और आंसर बताएंगे आप क्या आंसर है। तो स्टूडेंट्स, इनका जो जो भुजाएं हैं उनका माप हम यहाँ पे लिख देंगे। जैसे ए बी है वो कितना है 1 सेंटीमीटर, प्लस बी सी है 3 सेंटीमीटर, इसी तरह सी डी भी 3 सेंटीमीटर है एंड डीई 1 सेंटीमीटर है और ई एफ 3 सेंटीमीटर है, एफ जी 3 सेंटीमीटर है, जी एच 1 सेंटीमीटर है, प्लस एच आई 3 सेंटीमीटर है, प्लस आई जे 3 सेंटीमीटर है एंड जे के 1 सेंटीमीटर है, फिर के एल 3 सेंटीमीटर है और एल ए भी 3 सेंटीमीटर है। ये चीज आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इन्हीं को तो आपको ऐड करना है, आप ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले देख लीजिए एक कितने हैं यहाँ पे, है ना, उनको ऐड कर लेंगे। तो एक कितने हैं यहाँ पे 1 2 3 और 4, तो सभी एक को आप ऐड कर लेंगे। कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। प्लस 3 कितने हैं उनको काउंट कर लेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 8 है, मतलब 3 को 8 बारी ऐड करना है, 3 को 8 बारी ऐड करना है, ऐसे 3 3 3 3। या फिर आप क्या कर सकते हैं, या फिर 3 को 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बात तो सेम ही है, ठीक है। जैसे अगर 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना होगा, 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना होगा, ये होगा 6। तो 2 को हमने कितनी बारी ऐड किया, 3 बारी ऐड किया। या फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, क्योंकि 3 बारी ऐड किया हमने, कितना आ जाएगा, ये भी 6 आ जाएगा। उसी तरह 3 को 8 बारी या तो ऐड कर लो या 8 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 इंटू 8 24 आ जाता है, 24 लिख देंगे। और उसके बाद 24 प्लस 4 कितना हो जाता है 24 में अगर आप 4 ऐड करते हैं तो ये 28 आ जाएगा।
यहाँ पे 28 आपका आंसर हो जाएगा और यूनिट इसकी होगी सेंटीमीटर। ये चीज समझ में आई। अब देखिए एक 4 यहाँ पे आए थे, अगर हम आकृति से वेरीफाई करें तो 1 2 3 और 4, एक 4 ही हैं। और अगर 3 की संख्या हम कैलकुलेट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 3 8 हैं। तो इसी तरह हम यहाँ पे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन है आपके लिए जो यहाँ पे आपको करना है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जितनी भी भुजाएं हैं वो सब अलग अलग हैं। इसका परिमाप कैसे निकालेंगे आप? तो देखिए मैंने बताया था जो भी आकृति हो उसकी सभी की सभी भुजाओं को ऐड कर देंगे परिमाप निकालते टाइम। जैसे इसमें AB को ऐड करना है BC को, प्लस CD प्लस DE प्लस EF प्लस FA, इन सबको आपको ऐड करना है। तो जल्दी से इनको ऐड करके आंसर बताएंगे आप कि क्या आंसर आएगा। तो यहाँ पे AB है 100 मीटर, फिर BC 120 मीटर प्लस CD है 90 मीटर्स प्लस 45 प्लस 60 प्लस 80। तो इन सबको ऐड कर देंगे आप। ऐड कैसे करेंगे? 100 है, 120 है, 90 है, 45 है, 60 है और 80 है। इन सबको जोड़ना है आपको। तो यूनिट डिजिट देखेंगे सबसे पहले, जो इकाई की जगह पे 0 0 0, यहाँ पे 5 है तो 5 का 5 आ जाएगा। फिर टेंस डिजिट देखेंगे, ये तो वंस डिजिट हो गई। फिर टेंस देखेंगे तो यहाँ पे 0 है, 2 है यहाँ पे, तो 2 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 2 प्लस 9 11, 11 प्लस 4 15, 15 प्लस 6 21, 21 प्लस 8 29 और 2 हासिल लग जाएंगे। फिर 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और आंसर हो जाएगा 495 मीटर। ये आपका आंसर होने वाला है। तो इसी तरह से अगर आपसे परिमाप निकालने के लिए बोला जाए तो क्या करना है? सभी भुजाओं को ऐड कर देंगे, परिमाप आ जाएगा। बस भुजाएं आपको पता होनी चाहिए कि भुजाएं कितनी लंबी हैं। इसको आप नोट डाउन कर लें। तो स्टूडेंट्स अभी जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया है, जो क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद है अच्छे से आपने समझे होंगे उनको, और वो क्वेश्चंस आप एक बारी घर से भी जरूर करके लाएं। आपका होमवर्क यही होने वाला है। तो इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।